नमस्कार दोस्तों। कहानी समय की दस्तक। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सरायपुर में रोहित नाम का एक युवक रहता था। रोहित बुद्धिमान था, तेज दिमाग का था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, आलस्य। हर काम के लिए उसकी एक ही आदत थी, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। उसके माता पिता अक्सर उसे समझाते थे। उसकी माँ कहती, बेटा, समय बहुत कीमती होता है, जो समय को पकड़ लेता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। लेकिन रोहित मुस्कुराकर कहता, माँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। शहर की जिंदगी। कुछ समय बाद रोहित पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। उसके माता पिता को उम्मीद थी कि शायद शहर जाकर वो बदल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना, रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना। धीरे धीरे पढ़ाई उससे दूर होती चली गई। एक दिन उसके पुराने दोस्त अमन का फोन आया। अमन खुशी से बोला, भाई, मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। फोन कटते ही रोहित कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? उसका दिल बेचैन हो गया। एक अनोखी मुलाकात। उस दिन रोहित अकेले ही शहर के बाहर एक पुराने मंदिर के पास चला गया। वहां उसने देखा कि एक संत पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। रोहित उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करना चाहता हूं, लेकिन हर बार समय हाथ से निकल जाता है। संत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं, समय की कद्र न करने की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। व्यापारी और अवसर। बहुत समय पहले एक नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन उसके पास एक गरीब युवक आया। उसका नाम था गोपाल। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था। गोपाल ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, कई दिनों से काम नहीं मिला, घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी मदद कीजिए। व्यापारी को उस पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरे गोदाम के दरवाजे खुले रहेंगे। तुम जितना भी अनाज उठाकर ले जा सकते हो, वो सब तुम्हारा होगा। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होगा, दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गोपाल खुशी से झूम उठा। उसने व्यापारी के पैर छुए और तुरंत घर की ओर भागा। पहली गलती। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी खुशी से बोली, तो फिर देर किस बात की, तुरंत जाओ। लेकिन गोपाल बोला, पहले कुछ खा लेता हूं, भूखे पेट इतना काम कैसे करूंगा? पत्नी ने कहा, समय बहुत कीमती है, जल्दी करो। लेकिन गोपाल आराम से बैठकर खाना खाने लगा, धीरे धीरे, आराम से, जैसे उसके पास बहुत समय हो। दूसरी गलती। खाना खाने के बाद गोपाल बोला, बहुत थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, बस आधा घंटा सोऊंगा। वाह! पत्नी घबरा गई, अभी सोगे? तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। लेकिन गोपाल बोला, अभी बहुत समय है। वो लेट गया और सो गया। आधा घंटा, 1 घंटा और फिर 3 घंटे बीत गए। तीसरी गलती। जब उसकी आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वो घबरा गया और दौड़ पड़ा। लेकिन रास्ते में गर्मी बहुत थी। उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, थोड़ी देर बैठ जाता हूं, फिर चलूंगा। और वहीं बैठते बैठते उसे फिर नींद आ गई। इस बार वो 4 घंटे सो गया। आखिरी दौड़। जब वो उठा तो आसमान का रंग बदल चुका था, सूरज ढलने वाला था। अब उसे अपनी गलती समझ आई। वो पूरी ताकत से गोदाम की ओर दौड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, काश मैंने समय बर्बाद न किया होता। वो दौड़ता हुआ गोदाम के गेट तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, दरवाजे बंद हो चुके थे। सूरज ढल चुका था। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रहा था, बस एक मौका, बस थोड़ा सा अनाज। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख। संत ने कहानी खत्म की और रोहित की ओर देखा, फिर बोले, वत्स, गोपाल की तरह तुम भी यही गलती कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। रोहित की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। बदलाव। अगली सुबह रोहित पहली बार सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने मोबाइल दूर रखा, एक कागज पर अपनी दिनचर्या लिखी। सुबह पढ़ाई, दोपहर अभ्यास, शाम को ध्यान। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। कुछ महीनों बाद परीक्षा आई। इस बार रोहित तैयार था। जब रिजल्ट आया, रोहित पूरे कॉलेज में टॉप 5 में था। असली सफलता। कुछ समय बाद वो उसी मंदिर के पास गया, लेकिन वहां संत नहीं थे, बस एक पत्थर की पट्टी रखी थी, जिस पर लिखा था, जिसने समय को पहचान लिया, उसे गुरु की जरूरत नहीं रहती। रोहित मुस्कुरा दिया।
अब वो समझ चुका था। अंतिम संदेश। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सरल है। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। ये अमीर गरीब सबको बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई इसे बनाने में लगाता है और कोई इसे गंवाने में। अगर आप आज काम टाल रहे हैं तो याद रखिए, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता। इसलिए उठिए, जागिए और अपने समय की कद्र कीजिए, क्योंकि आज का समय ही कल की किस्मत बनाता है।